बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना दोस्त, आपका अपना होस्ट मोहम्मद बिलाल फूड एंड डी। दोस्तों, जो दोस्त मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं वो मुझे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आए रेसिपी शुरू करते हैं। इसी तरीके दोस्तों, आपने 1.5 अदद जो है वो प्याज ले लेना है, 1 गंडा बड़ा और 1 गंडा छोटा। तो प्याज को लेकर मैं ज़रा रेसिपी थोड़ी सी कट शार्ट कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से 2 अदद टमाटर और 1 चम्मच लहसुन का और 1 ही चम्मच अदरक का, 4 से 5 जो बड़ी तेज़ किस्म की मिर्ची होती हैं वो ले लेनी है आपको, और उनको आपने ग्राइंड कर लेना है। तो प्याज जब आपका ब्राउन हो जाए तो फिर आपने इसमें ये शामिल कर देनी है। तो शामिल करने के बाद मैं इसी तरीके से भूनूंगा। तो 150 ग्राम दोस्तों मैंने घी लिया था। तो कुछ दोस्त हैं जो कहते हैं जी जल्दी से ज़रा बताएं करें, तो इससे ज़्यादा जल्दी तो कोई हल नहीं है कि मैंने आपको कुछ भी नहीं दिखाया, बस जल्दी से मैं रेसिपी की तरफ आ गया हूँ। तो माशाल्लाह बहुत यूनिकी जो है ना वो ये हांडी बनेगी। इसी तरीके से आपने 1 चम्मच काली मिर्च का, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सूखे धनिए का और 1 ही चम्मच आपने लाल मिर्च का लेना है। तो दोस्तों, इसमें आधा चम्मच जो है मैं ज़ीरा पीसा हुआ जो है वो भी शामिल करूँगा। तो आधा किलो मैंने गोश्त लिया है, तो जिसे मैं आप देख चुके हैं कि भुना हुआ गोश्त, ठीक है, बड़ा यूनिक किस्म का। इंशाल्लाह आपने मेरी रेसिपी को पूरी देखना है। तो मेरे चैनल पे आए दोस्तों, मेरे चैनल पे कमर्शियल बहुत ज़्यादा रेसिपी हैं। तो ये मैं उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए बना रहा हूँ जो जी मसालेदार गोश्त खाना चाहते हैं। इस गोश्त को आप ट्राई करेंगे तो याद करेंगे। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि अभी मसाला जो है वो दरमियान में आ चुका है भूनने के। तो मैंने जो मसाले थे, मिर्ची वगैरह, वो सब शामिल कर दिए इसमें। तो इसी तरह मैं इसमें जो गोश्त है वो भी शामिल कर दूंगा, और शामिल करने के बाद इसको दोस्तों मैं अच्छे तरीके से हिलाऊंगा, और हिलाने के बाद मैं इसे कम से कम 20 मिनट के लिए वेट लगाऊंगा। ये एक ऐसा गोश्त है, गोश्त आप भी बनाते होंगे, सब कुछ है माशाल्लाह, बड़ी अच्छी हांडी बनाते हैं घरों में। तो इसकी टेक्निक एक अलग है, इसका आपको एक अलहदा ही मज़ा आएगा। तो ये 20 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि मसाला जो है बिल्कुल गल चुका है। अभी मैं इसकी बुनाई करूँगा अच्छी तरीके से। तो अभी बस आखिरी स्टेप यही है दोस्तों कि आपने इसकी बुनाई करनी है, और जब बुनाई अच्छे तरीके से हो जाए तो फिर आपने इसका हल्की आग पे इसका ऑयल चढ़ाना है। तो ये आप देख सकते हैं मैं अच्छे तरीके से इसकी बुनाई कर रहा हूँ, और 3 से 4 मिनट बाद ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल गोश्त अच्छे तरीके से भुना जा चुका है। तो दोस्तों, मैंने कोशिश की है आज कि मैं आपको रेसिपी बहुत छोटी करके जो है ना वो दिखाऊँ। तो जो मेरे चैनल पे है वो मुझे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो अगली रेसिपी तक मुझे इजाज़त दें।